फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 17 जुलाई की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से जानेंगे सैटेलाइट में हमें बारिश कहां दिखाई दे रही है और कैसी दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं फटाफट से सैटेलाइट में, फिर आपको मानचित्र दिखाएंगे कहां कहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, वो हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो अब वाराणसी पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी रीजन पर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है, यहां शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। कई रीजनों पर यहां बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि बिहार से ये आगे की तरफ निकल चुका है, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी हमें बिहार पे दिखाई देने वाला है। आज रात तक हमें बिहार पर इसका इंपैक्ट दिखाई देगा और कल होते होते जो मध्य और पूर्वी रीजन है बिहार का, यहां से बारिश घटती हुई दिखाई देगी और ये सिस्टम हमें और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए, कल यानी कि कल शाम को हम देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यानी कि जो हमीरपुर है, यहां पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे ये हमें राजस्थान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, लेकिन राजस्थान पे हमें 18 तारीख से दिखाई देंगी। ये जो सिस्टम है ये 18 तारीख को राजस्थान पे पहुंचेगा। और अब हम देख सकते हैं कि देखिए, इसके दो पंख होते हैं। एक तो आप साफ साफ देख सकते हैं इस तरीके से इसका पंख जा रहा है और इस तरीके से घूम रहा है, और दूसरा पंख इस तरीके से घूम रहा है। तो जब ये पंख इस तरीके से घूम रहा है, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये पंख ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से इसका चक्र चलता है और इस चक्र में कभी कोई रीजन आता है, कभी कोई रीजन आता है। इस तरीके से बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक दिखाई देने वाली है। एकदम से बारिश बंद हो जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि बारिश अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में फिर वापस से आएगी। इस तरीके से इसका पंख बार बार टकराता रहेगा और बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार दिखाई देने वाली हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज रात तक जरूर हमें बिहार पे इंपैक्ट दिखाई देगा। कल से जो आधा बिहार है और पूर्वी रीजन है, यहां से हमें बारिश कम होती हुई दिखाई देगी। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो मध्य रीजन है, मध्य राजस्थान है और हरियाणा है, यहां क्लाउड्स स्पॉटेड बनेंगे। यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी और कहीं थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। हमने आपको यही बताया था, जो ट्रफ लाइन है वो यहीं से होकर गुजर रही है, लेकिन ट्रफ लाइन जरूर गुजर रही है क्योंकि भरपूर मात्रा में ये जो सिस्टम बना हुआ था ये मॉइस्चर को खींच रहा था, और भरपूर मात्रा में ये जो सिस्टम दूसरा बना हुआ था ये भी भरपूर मात्रा में मॉइस्चर को खींच रहा था। लेकिन मध्य रीजन की बात करें तो यहां मॉइस्चर पहुंच जरूर रहा था, लेकिन उतना भारी नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। और वैसा ही परिदृश्य हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। राजस्थान का जो मध्य पूर्वी रीजन है, यहां आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा घने बादल नहीं है, जैसा कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, किसी किसी रीजन पे थोड़ी सी ठीक ठाक देखी जा रही है। और देखिए, जो हरियाणा के रीजन है यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। कल होते होते कई रीजनों पर यह बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मॉइस्चर यहां अभी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा वेट करें, कई रीजनों को ये बारिश कवर करेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने कहा, कल से हमें जो पश्चिम बंगाल है यहां से बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और झारखंड की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, वो हम मानचित्र में देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 17 जुलाई की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये हमें जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है हमीरपुर, यहां हमें कल शाम को 6 बजे के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तब हमें बारिश की एक्टिविटीज जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का यहां भारी दिखाई देंगी, और जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी दिखाई देंगी। पूरे उत्तर प्रदेश को ये बारिश कवर करेगी। मध्य और दक्षिणी रीजन में लगातार भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। उत्तरी रीजन की बात करें, देखिए बारिश हमें उत्तरी रीजन पे भी दिखाई देगी। जैसा कि मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई देगी, लेकिन उत्तरी रीजन में हमें हल्की से मध्यम तो कहीं तेज दिखाई देगी। लेकिन मध्य और दक्षिणी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, इसकी जद में रहेगा, और लगातार बारिश हमें रुक रुक कर दिखाई देने वाली है। तो यहां बारिश अब हमें कल से बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए, ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज यहां हमें भारी दिखाई देने वाली है, और यही बारिश हमें
मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, ये जो रीजन रहेगा यहाँ हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी हमें सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जैसा कि देखिए ये जो सिस्टम है मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ गरजने वाले बादल बनेंगे, चाहे वो उज्जैन, इंदौर, धार हो, या भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, या फिर जो इटारसी से लेके बैतूल और खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, नीमच में भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और देखिए राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान में भी हमें जो पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान है यहाँ में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो कहीं भारी तो कहीं हल्की दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरा रीजन कवर रहेगा। जो ट्रफ लाइन है वो हमें मध्य से होकर ही गुजरती हुई दिखाई देगी, राजस्थान के मध्य से होकर इस सिस्टम को कवर करती हुई दिखाई देगी। तो बारिश की एक्टिविटी यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। और 18 तारीख से हम देखेंगे राजस्थान पे हमें बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, क्योंकि इस सिस्टम का पूरा इंपैक्ट हमें राजस्थान पे दिखाई देने वाला है। ये सिस्टम हमें राजस्थान तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब हमें पश्चिमी राजस्थान हो या मध्य राजस्थान या पूर्वी राजस्थान तमाम रीजनों में भारी एक्टिविटीज दिखाई देगी। फिलहाल हम बात करते हैं 17 तारीख की, तो मध्य और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें यहाँ पे भी हमें कुछ स्थानों तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी राजस्थान की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, चाहे वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर हो, ये जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, धौलपुर से लेकर भरतपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा कवर रहेगा। मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके ये जो रीजन है अजमेर, किशनगढ़, ये पूरा इफेक्टेड रहेगा। बारिश यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर और राजसमंद, पाली, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जोधपुर, जालोर, सिरोही और बीकानेर की बात करें और जो नागौर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और कहीं कहीं थोड़ी सी तेज भी बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए पंजाब की बात करें तो अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट और गुरदासपुर से लेकर पठानकोट, पटियाला, चंडीगढ़, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। जलंधर, लुधियाना, यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। देखिए बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा, लेकिन दक्षिणी रीजन में हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी हरियाणा का हाल देखें, देखिए जो हरियाणा का मध्य और जो उत्तरी रीजन है ये इफेक्टेड ज्यादा रहेगा। मैं आपको बता दूं ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, ये जो रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और फतेहाबाद में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें यहाँ पे हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट कई स्थानों पर थोड़ा सा तेज भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसका इंपैक्ट किसी किसी रीजन पर थोड़ा सा तेज भी दिखाई देगा, किसी रीजन पर थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। तो यहाँ ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी, यहाँ किसी किसी स्थान पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और कोई कोई स्थान यहाँ हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखेगा। देखिए बाकी हम बात करें गुजरात की, तो जो उत्तरी रीजन रहेगा देखिए गांधीनगर, खेड़ा, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और दक्षिणी रीजन में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, ये जो रीजन रहेगा बूंदाबांदी रिमझिम देखेगा। और जो जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर का रीजन है हल्की फुल्की बारिश देखेगा। और कोस्टल रीजन में भी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए साउथ की बात करें, यहां में कर्नाटका में थोड़ी सी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां इंपैक्ट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मौसम भारी मात्रा में पहुंच रहा है। तो हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग और उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। केरला पर भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अगर हम बात करें देखिए तमिलनाडु की, तो यहाँ पे हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। सेलम से लेके बेलूर और पुडुचेरी से लेके चेन्नई, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायलसीमा का भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मछलीपट्टनम, बपातला, नेल्लोर से लेके बेजावाड़ा, गुंटूर, इलूरू हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। उत्तरी रीजन में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए बारिश हमें छत्तीसगढ़ पे भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी रीजन में दिखाई देने वाली है, क्योंकि मॉइस्चर हमें जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो इस तरीके से पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। सिस्टम आगे की तरफ बढ़ चुका है। देखिए जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, दमदरी, बालोद, कांकेर, ये जो रीजन रहेगा यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मध्य रीजन में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए अगर झारखंड की बात करें तो मध्य रीजन और जो पश्चिमी रीजन है यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, यहाँ में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहाँ से बारिश अब हमें गायब सी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी एक्टिव सिस्टम अब यहाँ बना हुआ नहीं है। ये जो सिस्टम था ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहाँ में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश रहेगी। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए मिजोरम से लेकर त्रिपुरा की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए यहाँ हमें जम्मू कश्मीर पे बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कुल्लू मनाली में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें देखिए उत्तराखंड की, तो यहाँ उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी रीजन में हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। चमोली से लेके और ये जो रीजन है गंगोत्री, यमुनोत्री का, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।